हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 समानांतर श्रेणियां। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है आपका, उस एपी का 21वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो भाई, हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले हम समझेंगे। इसको दिया है, सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया है कि भैया 11वां पद 38 है, तो यानी A11, 11वां पद को हम A11 से व्यक्त करते हैं ना, A11 बराबर 38। और क्या दिया है, A11 का मतलब क्या होता है, A प्लस 10D बराबर 38। तो दे दिया हमने समीकरण। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 11वां पद का मतलब क्या होगा, 10वां पद का क्या मतलब होगा, सब पदों के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो 11वां पद क्या होगा, A प्लस 10D, यानी एक घट के रहता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पद एक घट के रहता है। आप क्या करेंगे, 11वां पद को A प्लस 10D बराबर 38 समीकरण 1 दे दिया, और 16वां पद 73 है, यानी हमारे पास A16 बराबर 73 है। ठीक है, A16 का मतलब होता है बेटा A प्लस 15D, एक घट के रहेगा। ठीक है, बराबर 73, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, A31 ज्ञात करना है अपनी को, हमें ज्ञात करना, यहां लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है A31, 31वां पद निकालना है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। समीकरण 1 और 2 से A प्लस 10D इक्वल 38, दूसरा समीकरण है हमारे पास A प्लस 15D इक्वल 73, ये हमने लिख लिया है। क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे, क्योंकि यहां भी प्लस था यहां भी प्लस है, तो हम घटाने पर कर देंगे, क्योंकि हमें एक पद को विलुप्त करना होता है विलोपन विधि में। ठीक है, तो क्या कर देंगे, घटाना, घटाने पर, यहां लिख देंगे घटाने पर। तो माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा। ए में से ए जाएगा 0, 15D में से 10D जाएगा, तो माइनस का बचेगा बेटा 5D। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस 15 में से 10 जाएगा, माइनस 5D। 73 में से 38 को घटाएंगे, 73 में से 38 को घटाना, 73 का है बेटा, माइनस का है। 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, तो कितना बचा, माइनस का 35, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा 35। ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे, D बराबर माइनस 35 अपॉन माइनस 5, 5 से काटेंगे, 5 से बन जाए 35, तो हमने D बराबर निकाल लिया 7। ये हमने निकाल लिया है, तो हमने D का मान निकाल लिया है भाई। D बराबर हमारे पास 7 आ गया है, यानी 7 आ गया है। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास A है, तो A प्लस 10D बराबर कितना दिया है, A प्लस 10D बराबर 38 दिया है। तो हमने D की जगह क्या रख दिया, 7 रख दिया। 10 इंटू 7, यानी 10 गुणे 7 हो जाएगा, बराबर 38। तो A प्लस 10 आते 70 होगा, बराबर 38। अब इस 70 अचर राशि है, तो अचर राशि को पक्षांतर कर देंगे भाई, अचर को हम पक्षांतर कर देंगे, तो मिटा लेंगे, जगह की जरूरत है। तो 38 हमारा निकला है, नहीं 70 को हमने पक्षांतर किया, तो A बराबर निकल के आएगा, A बराबर निकल के आएगा 38 माइनस 70। ठीक है ना, प्लस था इस तरफ जाके माइनस हो गया। अब 70 में से 38 को हम घटाते हैं, तो 70 में से जैसे हम 38 को घटाते हैं, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस का 32 बचेगा। ठीक है ना, एक बार और चेक कर लो, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, बिल्कुल माइनस का 32 हमने निकाला। A का मान माइनस का 32। ठीक है, A का भी मान हमारे पास आ गया और D का भी मान हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना था उस AP का 31वां पद, यानी A31 फाइंड करना था। तो 31वां पद क्या होगा भाई, A31 बराबर A प्लस 30D होता है, एक घट के होता है पद। कोई भी पद को हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक घट के लिख देते हैं उसको, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, या फिर AN वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, एक ही चीज आएगी। A31, A का मान हमें रख देना माइनस 32 प्लस 30, और D का मान क्या रख देना 7, यहां रख दिया हमने। तो A31 बराबर निकल के आएगा माइनस 32 प्लस 7 21 यानी 210। तो 210 में से हम कितना घटाएंगे भाई,
210 में से घटाएंगे माइनस का 32 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 7 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 178। ठीक है ना, एक बार और चेक कर लो तो 1 बचेगा। ठीक है भाई, 831 बराबर 178, मतलब 31वां पद कितना आया हमारा, 178 निकल के आया। तो हमारा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। और अगला भी प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रश्न है उसको हम लिख लेंगे। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हमारे पास प्रश्न पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्याएं आपको पता है कि 100 से स्टार्ट होती है, 99 तक 2 अंक रहते हैं, 100 से स्टार्ट होती है, वो 3 अंक की संख्या रहती है। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट तो होगी, लेकिन 7 से विभाज्य संख्या चाहिए आपको, तो उसकी एपी बना लेंगे। तो सबसे पहले देखो 100 तो 60 से डिवाइड नहीं होगा, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 160, हाँ 160 7 से डिवाइड हो जाएगा शायद, करते हैं 7 एकम 7, नहीं होगा भैया, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा हमारे अंदर, 7 एकम 7, 3 बचा और 7 पना 35, हाँ हो गया। यानी कहने का मतलब है सबसे पहली संख्या 3 अंकों की कौन सी होगी, वो जो कि 7 से डिवाइड होगी, वो होगी 105। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं का या संख्याओं की एपी बना लेंगे। पहले समांतर श्रेणी बना लेंगे। तो सबसे पहली संख्या देखो 100 तो होगा नहीं, 101, 102, 103, 104, 105 हो रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले 105 हो गया। अब 105 में 7 और अपन जोड़ देंगे 112, तो 7 से 112 भी हो जाएगा डिवाइड, आप करके देख लेना। ठीक है, 112 के बाद 7 और जोड़ देना तो 119 आ जाएगा, डॉट 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 करके। अब लास्ट सोचिए जरा, 3 अंकों की संख्या कहां तक जाती है, 999 तक जाती है बेटा, 1000 में तो 4 अंक हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 999 7 से नहीं कटेगा, 998 नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 2 बच रहा, 7 चौक 28 नहीं कटा, 995 नहीं कटेगा, 994, 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 चौको 28, 1 बचा, 7 दूनी पे बिल्कुल कट गया, यानी 994 कट गया भाई। अंतिम संख्या क्या होगी, 994 होगी। तो हमने एपी बना ली है। हमें क्या बताना है इसमें, प्रथम पद। अब देखो प्रथम पद ए बराबर 105 हो जाएगा। अच्छा सारवांतर निकाल लो भाई, सारवांतर डी बराबर होगा a2 माइनस a1, ये सबको आता है निकालना। a2 में से a1 घटाएंगे, ये a1 होता है a2 होता, तो a2 कितना है 112 है, a1 कितना है 105 है, 112 में से 105 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, हाँ 7 ही बचेगा। डी बराबर हमने क्या निकाल लिया, 7 निकाल लिया। अब हमारे पास an कितना दिया है, an दिया है 994। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो लास्ट पद होता है उसको हम an से दर्शाते हैं, उसको अंतिम पद कहते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, an बराबर 994 दिया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। अब उनको संख्याएं बताना कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो an बराबर क्या होता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, 994 लिखते जाएंगे, हल करेंगे। a का मान रखो जरा, 105 रखा, प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान हमने 7 रख दिया, बराबर 994। ये प्रश्न भाई परीक्षा में 100% आता है, 100% आने की संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, 105 प्लस 7 का अंदर गुणा कराएंगे, 7 का n में होगा 7n, 7 का 1 में होगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 बराबर 994 हमने लिख दिया है। अब देखो 105 में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 105 में से हम 7 को घटाएंगे, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और 25, यानी 98 बचेगा। ठीक है, 98 बचेगा प्लस का, प्लस 7n बराबर 994। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। अब 7n इक्वल टू 994 माइनस का 98, अब इसमें से 98 घटाएंगे तो 7n बराबर 994 में से 98 को घटाएंगे, तो 2 में से 8 गया 6 और 10 गया 9 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा।
ठीक है, 896 बचेगा भाई। n बराबर 896 बटा 7, गुणा से भाग में चला गया। अब हम 7 से भाग लगा देंगे और अपना आंसर निकल आएगा। 7 एकम 7 बचा, 7 एकम 7, एक बचा यहाँ पर 19 हो गया, 7 दूनी 14, 7 8 56, n बराबर 128। आप चाहें तो भाग लगा के देख सकते हैं 7 का, क्योंकि भाग तो सबको आना चाहिए भाई, और तो सब ठीक है। ठीक है, n बराबर 128 निकाला, क्योंकि 10 में पढ़ रहे हो तो भाग तो आना ही चाहिए। ठीक, n बराबर 128 निकला। तो क्या निकालना था हमें, यही तो हमसे पूछा गया था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। n क्या है, संख्या है, तो हमने निकाल लिया है। इसलिए 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, जो कि बहुत ही मोस्ट होने वाला है प्रश्न। और एक प्रश्न और अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। तो ये रहेगा अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है 10 तथा 250 के बीच में 4 की कितने गुणज है। अब हमें 4 की गुणज बताना है कि 10 और 250 के बीच में कितने हैं। ठीक है, तो 10 पहले हम क्या करेंगे, 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज। गुणज मतलब होता है पहाड़ा। पहाड़ा यानी 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 को 16, 4 पंचे 20, ऐसे ये गुणज कहलाते हैं, पहाड़ा कहलाता है। ठीक है भाई, तो हमें 10 और 250 के बीच में निकालना है, तो 4 और 8 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमसे 10 और 250 के बीच में कह रहा, लेकिन 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 8 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा पहला गुणज क्या होगा बेटा, 12 होगा। इसलिए होगा क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था 10। ठीक है, तो 10 यहां लिखेंगे हल। 10 तथा 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणजों की श्रेणी, गुणजों की श्रेणी, या फिर एपी भी अपन बोल सकते हैं, श्रेणी या, तो एपी बना लेंगे। तो पहले भैया 12 आएगा पहला गुणज। ठीक है, क्योंकि 10 तो कटेगा नहीं, 10 और 250 के बीच में लिखना, तो 4 से 10 तो कटेगा नहीं, 10 के बाद क्या कटेगा, ना 11 कटेगा, सीधा 12 कटेगा, 12 कटेगा 4 से, 4 ती 12, इसलिए भैया ये 4 का गुणज होगा। हम क्या कह सकते हैं, पहला 12 हो जाएगा, फिर 12 में 4 और जोड़ तो 16 हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2-3 अपन ने पद लिख दिया, डॉट 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 कर दिया। अच्छा, 10 और 250 के बीच में 4 का 250 के 250 डिवाइड हो रहा क्या 4 से, 4 6 24, 4 दूनी 8 नहीं हो रहा भाई, उससे 2 कम करके देखो, 248 भाई, 249 तो होगा नहीं 4 से, 4 6 24, 4 दूनी 8, यानी कि हमने क्या देखा, तो 248 4 से पूरा पूरा कट रहा है भाई, तो हमारा जो है लास्ट पद क्या होगा, 248 होगा। 250 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 से भाग ही नहीं जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 12 16 20 डॉट 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 248, ये हमारी बन जाएगी एपी। तो हमने एक एपी बना ली। अब हमारे पास ए बराबर है 12 प्रथम पद। अच्छा, डी बराबर कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, यानी a2 में से हम क्या घटाएंगे, a1 घटाएंगे, तो मतलब 16 a2 का मान है, फिर माइनस लगाएंगे, a1 का मान हमारे पास 12 है, 16 में से 12 गया 4 बचेगा। तो हमने ये डी भी निकाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब हमारे पास चूंकि an बराबर भी दिया है, an बराबर 248, लास्ट पद अंतिम पद, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल भी बोलते हैं। an और l एक ही बात है। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि 4 के कितने गुणज हैं, तो an वाला फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर 248 हमारे पास है ही है, दिया है हमारे पास। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मानक रूप वाला। ठीक है, बराबर 248, इसमें हम मान रख देंगे भाई, a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 12, तो a की वैल्यू 12 रख देंगे, n का मान हमारे पास नहीं है, और d का मान हमारे पास 4 है, d बराबर 4, देखो ये निकाला था हमने, बराबर 248। तो 12 प्लस 4 का गुणा कराओ, 4n, 4 एकम 4 होगा, बराबर 248। यहां लिखेंगे 12 में से 4 जाएगा, देखो ये अचर राशि है और ये भी अचर है, तो 12 में से 4 जाएगा, प्लस का 8 बचेगा, प्लस का 4n बराबर 248। तो 4n बराबर आएगा 248 बटे, नहीं 4, 248 माइनस 8 आएगा, पक्षांतर होगा इसका। 4n बराबर आएगा 240, और घटा देंगे हम, n बराबर 240 बटा 4, 4 6 24 भाग में लगा दीजिए, तो n बराबर 60। तो हमने क्या निकाला, n बराबर 60 निकाला। हमें यही तो बताना था 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो हमने बता दिया है कि उसके कितने गुणज होंगे बेटा, 60 गुणज होंगे। यहां लास्ट में हम लिख सकते हैं 10 तथा
10 तथा 250 के बीच में 10 तथा 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, यही हमें बताना था। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वार्षिक परीक्षा के लिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस तरह का एक प्रश्न पूछा ही जाता है भाई, और यही प्रश्न आएगा जहां तक यही पूछा जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब इसका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। अब हमारे पास अभी तो हमारे पास संख्या पूछी थी, अब हमारे पास अगला प्रश्न पूछा गया है जो प्रश्न नंबर 4 है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। अभी हमें संख्याएं बताने थी इनके बीच में, अब हमें क्या करना है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। हमारे पास 15 गुणज है, कौन कौन है हम देखते हैं। प्रथम 15 गुणज हल करेंगे भाई, हल लिखेंगे तो 8 के प्रथम 15 गुणजों की श्रेणी, श्रेणी मतलब एपी, ठीक है। एपी बनाएंगे भाई हम, सबसे पहले एपी बनाएंगे। 8 का पहला गुणज क्या होता है बेटा, 8 होता है, 8 एकम 8, दूसरा 8 दूनी 16, 8 ती 24, इस प्रकार से रहेंगे। 8 8 दूनी 16, 8 ती 24 डॉट डॉट डॉट। अच्छा कितने गुणज बता रहा है वो, 15 गुणज, संख्या हमें दे रखा है उसमें कि हमारे पास 15 गुणज है। अब 15वां गुणज क्या होगा भैया, 8 का हम गुणा करा देंगे। पहला गुणज 8 था, दूसरा 16, 8 8 जोड़ता जा रहा है, ठीक है ना। 8 8 दूनी 16, 2 का गुणा करा 8 ती 24, ऐसे 15वां गुणज क्या होगा, 15 8 120, तो लास्ट वाला कितना होगा बेटा, 120 होगा। ऐसे हमें पता लगा लेना है कि हमारा 15वां गुणज क्या होगा, तो हमने पता लगा लिया कि 120 होगा। यहां से a बराबर 8 है प्रथम पद। अच्छा d बराबर कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से निकालेंगे। a2 हमारे पास 16 है, माइनस लगाएंगे, a1 हमारे पास 8 है, 16 में से 8 जाएगा बेटा, 8 बचेगा, तो हमने d भी निकाल लिया है। और हमारे पास an कितना है, 120। an को हम l भी तो बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं। तो क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, 15 गुणजों का योग निकालना है, यानी n का मान कितना है बेटा, 15 है, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना है कि 15 गुणजों का योग क्या होगा, तो Sn निकालना। अच्छा हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में छोटा वाला फॉर्मूला भी Sn का बताया था, Sn मतलब योगफल, n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक हमने बड़ा बताया था, एक छोटा, तो यहाँ छोटा ही लगा देंगे क्योंकि मेरे पास l है कि नहीं है। Sn बराबर n/2 a प्लस n, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सबको बताया था बेटा हमने। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, n बराबर कितना है, 15 है, तो S15 बराबर 15/2, n की जगह हमने 15 रख दिया, a का मान हमने 8 रख दिया, l का मान हमने कितना रख दिया, 120। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। S15 बराबर 15/2, 120 में 8 को जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, ये बेटा इनटू में ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जरा, 2 से यहां कट रहा है, 2 एकम 2 नीचे हो रहा है, और 2 छंग 12, 2 चौको 8, 64 12। S15 बराबर 15 गुणे 64, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये आ गया आंसर, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96 होता है, तो हमने इसका गुणा भी कर लिया है। भाई जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए, अगर इतना नहीं आता तो फिर तो बेकार, ये दसवीं करना ही बेकार है, ठीक है ना। तो 960, S15 बराबर 960। अतः हम लिख सकते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग 960 है। तो भैया ये हमने आज 4 प्रश्नों को हल किया है, और आगे के कुछ प्रश्नों को अगली वीडियो में भी हल करेंगे। हाँ तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को शेयर करें। अब आगे वाले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखते हैं।